बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। सभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे तो सब स्कूल चले गए हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी है, इसका पेपर नहीं है, आज इनका ऑफ है। तो कल इनका मैथमेटिक्स का पेपर है तो उसकी ये तैयारी कर रही है। हाँ बोलो। तो ये देखिए क्या हो, बताओ बेटा। अच्छा, अपनी फ्रेंड की बात बता रही है। तो अभी यहाँ पर जो है मैं सारे काम वगैरह कर रही थी क्योंकि अभी मैंने कोई भी काम स्टार्ट नहीं करा। बच्चों की वजह से काफ़ी लेट भी सो रही हूँ सुबह रात को, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाते हैं तो इस वजह से थोड़े थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बच्चों के कल मुस्तकिल लगना है और अभी इनके पेपर काफ़ी चलेंगे रमज़ानों तक। और 15 मैं हमारा रोज़ा होगा 15वां, तो उस वक्त इनका लास्ट पेपर होगा। तो बस इसी वजह से इनकी काफ़ी टेंशन चल रही थी। बस अल्लाह से दुआ कि अल्लाह सब जिस बच्चों के पेपर्स हो गए हैं या हो रहे वाले हैं, सब अल्लाह में कामयाब करे और सबके भले में अल्लाह ताला हमारा भी भला करे, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अभी छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं थोड़े फिर भी अपने आप को केयर कर लेते हैं, और बड़े बच्चों की खैर अलग प्रॉब्लम होती है। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो खुद कर लेगा, लेकिन अगर दिल नहीं होगा तो फिर उस पर भी जो है तवज्जो देनी पड़ती है। तो अभी जो मेरे बच्चे सारे छोटे ही हैं तो इन लोगों को सबको देखना पड़ता है। मुझे कोचिंग वगैरह तो भेजती हूँ, लेकिन कोचिंग वाले बस ये है कि अब देखें, कल मैंने भेजा था बच्चों का वर्क चेक नहीं करा, उन्होंने क्या बोले। बस ये है कि फिर खुद ही तवज्जो देनी पड़ती है बच्चों पे। तो अभी यहाँ पर मैं सारे काम वगैरह कर रही थी यहाँ पे भी पहला हुआ उस साइड का भी। और अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, हालांकि मैंने सफाई कर ली थी लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि रेगुलर कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा घर की तरफ। और बस ये होता है कि बस फटाफट थोड़ा बहुत खाने वगैरह का होता है बनाने का, वो बना लो और फिर वो बच्चों को पढ़ाने बैठ जाओ। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो मसरूफियत है फुल कहते हैं ना, तवज्जो जो है कॉन्सनट्रेट जो है बच्चों की पढ़ाई पर है। तो बस ये दुआ अल्लाह से जो है फारिग हो जाए पेपर से, फिर ये कि अपने वर्क में लगूँ। और अभी मैं सबसे पहले जो उस कमरे में जाऊँगी, कल मैंने कपड़े वगैरह धोए थे तो वो मैंने उतार के ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि कल इन लोगों का मैंने काम वगैरह बनाना था, तो कपड़े भी तय करके नहीं रखे थे मैंने। तो अभी सबसे पहले मैं कपड़े आप लोगों को दिखाती हूँ, उनके कपड़े रखती हूँ और फिर जो है यहाँ पर खाने का करूँगी। तो अभी लंच में तो टाइम है बनाने का, तो सबसे पहले मैं सफाई स्टार्ट करती हूँ। तो अभी वैसे कि यहाँ पर जो था मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी, और सुबह ये जैसे कि बताया था मैं अभी मॉर्निंग का टाइम है तो बस ये होता है सुबह सुबह मेरी सारी सफाई हो जाती है, फिर शाम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है क्योंकि बच्चे आते हैं तो घर वैसे ही फैल जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो था मतलब कपड़े वगैरह जो धोए थे वो मैंने यहाँ पर उतार के रख दिए थे, और अभी मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह तय करूँगी। और उसके अलावा जो है यहाँ पे बच्चे भी स्कूल के गए थे तो मैंने उस वाले रूम को साफ़ करके छोड़ा था। मैं इस वाले रूम में आ गई थी यहाँ पर, तो इसकी यहाँ पे कॉपीज़ वगैरह जो है सारी बच्चे अभी पेपर्स थे जिन के, तो वह यहाँ पर कॉपियाँ वगैरह रख के चले गए थे। एक्स्ट्रा बुक्स काफ़ी हमारे घर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स हो जाती हैं, कॉपीज़ हो जाती हैं, और हर घर में यही होता है क्योंकि सुबह का टाइम ही ऐसा होता है कि सारे बच्चे जो है बस ऐसी हबर तबर में घर से निकलते हैं। और अभी जो है एग्ज़ाम जो चल रहे हैं तो इसकी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि एक बच्चे किसी का पेपर है तो दूसरे दिन किसी दूसरे का पेपर है, तो इस वजह से तो एक्स्ट्रा तैयारी भी करवानी पड़ती है। तो इस वजह से फिर ये होता है कि दो दो कॉपीज़ जो हैं वो मतलब जो है निकल कर आ जाती हैं। तो अभी यहाँ पे और फिर अभी ये होता है कि अगर ये लोग रख के भूल जाएँ तो उसमें और ज़्यादा इनकी परेशानी हो जाती है, ये कहाँ रखी मम्मा ढूंढ कर दें, ये करें। तो बस इसी में पूरा दिन गुजर जाता है। बस जब ये लोग जाते हैं या तो सुबह अभी से इन लोगों के स्कूल गए में तो थोड़ा मेरे पास फ्री टाइम होता है, या फिर जैसे कोचिंग चले जाते हैं तो उसका टाइम होता है तो उसमें मैं थोड़ा अपने काम कर लेती हूँ। लेकिन इसके अलावा जो मेरे जो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम वगैरह नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जैसे रमज़ान की भी आमद है तो फिर ये होता है कि थोड़ी बहुत सफाई कहीं ना कहीं से बंदा करता रहे, लेकिन अभी नहीं हो पा रही क्योंकि अभी मुझे भी लास्ट में छोटे बच्चे हैं तो उनको मुझे देखना पड़ता है, सबको काम वगैरह जो होता है इनका बना के देना पड़ता है। काफ़ी ग्रैंड टेस्ट है और एक एक चैप्टर में जैसे कम से कम 4-4 5-5 चैप्टर है सब्जेक्ट्स में, तो उनका सारा काम करना पड़ता है। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैंने कपड़े धोए थे, ये मैंने धोए थे 2-3 दिन पहले क्योंकि उस वक्त भी बच्चे मौजूद नहीं थे, मतलब गए हुए थे स्कूल, तो फिर मैंने जो है धो लिए थे कपड़े। और अब मैंने यहाँ पर तो खैर अलमारी मेरी साफ़ है, लेकिन ये दूसरी जो अलमारी है बच्चों की वो काफ़ी ख़राब हो रही थी तो वो भी मुझे साफ़ करनी है, और उससे ज़्यादा मुझे जो है कैबिनेट की थोड़ी बहुत सफाई करनी है। और अभी हालांकि मैंने फ्रिज वगैरह की भी सफाई करी थी, लेकिन अभी फिर फ्रिज भी वैसे ही गंदा हो गया। तो रमज़ान में तो वैसे भी माशाल्लाह इतना सामान वगैरह रखा जाता है तो उससे पहले यही होता है कि थोड़ी फ्रिज की सफाई वगैरह कर लो या बर्तनों को सेट करके रख दो क्योंकि रमज़ान में काफ़ी। तो व्यूअर्स देखिए वहाँ का जो थी मेरे कमरे की सफाई हो गई थी, और मैंने जो है मतलब बेड वगैरह भी सारा साफ़ कर लिया, कपड़े भी जो थे मैंने रख दिए हैं अलमारी में।
तो बस अब मेरे सारे रूम की सफाई करनी है, तो वहाँ पे रह के वहाँ की करती हूँ, तो फिर मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। और आज जो मैं लंच में बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी तुरैया, क्योंकि गोश्त से सब अवॉइड कर रहे हैं तो गोश्त को इतना नहीं खा रहा, तो सारी तुरैया बनाऊँगी, बहुत मज़ेदार बनती हैं। और अब जैसे कि गर्मी आ गई है तो बस तुरैया और टिंडे लौकी, तो बस ये अब ये देखिए यहाँ पर जो है बच्चों के शुरू हो गए ना, फिर तुरैया बनाऊँगी, खाली तुरैया। हाँ भाई, हाँ भाई, चलें, अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे खा रहा हो तो खा लेना। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे देखें कि सफाई करिए तो मैं आपको दिखाऊँ। अब यहाँ पे मैं कैमरा लगाती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, इस कमरे की मैंने सफाई वगैरह कर ली थी और अब मैं जो है सब्ज़ी बनाने बैठ गई हूँ। मुझे बनानी है तुरैया, तो तुरैया मैंने मंगवा ली थी, कल मंगवाई थी, तो कल मैं आज पका रही हूँ उसको। तो जो भी रेसिपी बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी देखिए इतनी गर्मी हो रही है, सिर्फ झाड़ू देने में जहाँ निकल गई, काफ़ी गर्मी हो रही थी, फैन बंद करा था। तो बस अभी किचन के पास जाऊँगी, देखो कितनी गर्मी लगती है, लेकिन ये कि नीचे इतनी नहीं होती, पर ग्राउंड फ्लोर में बस ये फ़ायदा होता है, बस यहाँ पे चूहे वगैरह आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और लेकिन नीचे जो है ठंडक होती है, इतनी गर्मी नहीं होती। और ऊपर जो है काफ़ी गर्मी होती है, जैसे छत वगैरह का ऊपर का पोर्शन होता है, तो उस साइड काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन हमारी इतनी नहीं होती। लेकिन अभी जैसे गर्मी है तो थोड़ी तो गर्मी लगेगी, लेकिन इतनी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे तुरैया बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें कट करते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर जो था अभी मैंने जैसे कि अभी रख दी थी ला के तुरैया वगैरह, तो अब मैं इसे कट कर रही हूँ। और तुरैया बहुत मज़ेदार पक रही है, क्योंकि गर्मी में अच्छी लगती है, मतलब इस तरह की हल्की फुल्की सब्ज़ियाँ खाएँ, तुरैया हैं, टिंडे हैं, और इसके अलावा जैसे हम लोग कड़ी वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने में। तो अभी मैं यहाँ पर जो है सिर्फ इसको कराऊँगी। बच्चे इतने नखरे करते हैं, अभी जैसे कि आपने देखा होगा, इतने वो कर देते हैं खाने के लिए, लेकिन जब फिर खाने मतलब खिलाने चाहिए, थोड़ा देर करते हैं नखरे, फिर सेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी तुरैया, तो इसकी जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान, और बनने के बाद बड़े मज़ेदार लगी थी। और वो कहता है ना, घंटों में तैयार मिनटों में साफ़, तो बस वही कहानी हो गई थी यहाँ पर। तो मैंने 1 kg इसके अंदर जैसे तुरैया थी यहाँ पर, जो मैंने छील के कट कर ली थी। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें प्याज ऐड करी थी, क्योंकि 1 पाव या आधा पाव ले लें, थोड़ी सी ज़्यादा, 1 पाव से कम ले लें, आधा पाव से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो था ज़ीरा डाला था, इसके बाद मैंने डाली थी इसके अंदर प्याज। और प्याज अब थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी मैंने सॉफ्ट कर ली थी, बस गोल्डन नहीं करी थी। तो फिर उसके बाद जो था मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर डाले थे, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, कुटी हुई मिर्च डाली थी और नमक डाला था। तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों ने देखा होगा चाय वगैरह रख भी बन रही थी, तो उसके साथ चाय इसलिए बनी थी कि मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पर इनके पापा, तो उनके लिए मैं नाश्ता इस वक्त ही बनाती हूँ, तकरीबन 10 बज जाते हैं बनाने में। तो नाश्ता वगैरह बना लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने साथ से सालन भी बन रहा था, तो सालन मैंने उतार के भी साइड में रख दिया था। तो बस यही होती है सुबह की जो रूटीन होती है, खाना वगैरह की थी, तो हम लोगों ने खाना खा लिया था। और अभी मैंने उसकी रूटीन जो थी, मतलब दस्तरखान वगैरह बिछाया था, तो उसका मैंने शेयर नहीं करा था आपसे। तो बस इसके बाद मैंने टमाटर डाले थे प्याज के, और फिर मैंने तुरैया डाल के उसको अच्छा सा भून लिया था। फिर हमारा जो सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। और मैंने हरी मिर्च तकरीबन 2 अदद डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि तुरैया होती है ना बहुत कम, मतलब मिर्चें उठाती हैं, ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि ज़्यादा वैसी हल्की होती हैं, तो पानी पानी होता है मतलब इसके अंदर। तो आप तकरीबन आधा चमचा भी डालेंगे कुटी हुई मिर्चों को, तो वो भी बहुत हो जाएगा। और 2 से 3 अदद आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें, हल्दी डाल दें। तो बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। तो अब ये था शाम का टाइम है, अभी मैं यहाँ पर हूँ। तो थोड़ा सा सामान लाए थे सुबह में, तो मैंने सुबह में टाइम नहीं था, मैंने रखे नहीं थे, दालें वगैरह थी, तो मैं मतलब नहीं डाली थी, सब ख़त्म हो जाता है सामान जैसे। तो थोड़ा थोड़ा ये होता है कि मैं जैसा होता है वैसे ही उसी टाइप से मंगा लेती हूँ यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे मैंने तीनों किस्म की दाल नहीं थी, लाल दाल, खड़े मसूर की, और मतलब मूंग की धुली की। तो ये तीनों दालें हमारे घर बनती हैं, तो वो तीनों मैंने डाल के इसके अंदर बॉक्स में रख दी थी। तो हमें थोड़े से चाय वगैरह के बर्तन थे दोपहर के, वो मैं धो रही थी। और अभी जो था असर का टाइम होने वाला था, तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी और झाड़ू वगैरह दे रही थी। तो शाम की भी थोड़ी बहुत सफाई हम लोग कर लेते हैं, हर घर में जैसे कि होती, क्योंकि बच्चे होते हैं तो फैल। ओके बस इस वक्त हो रहे हैं शाम के, बज रहे हैं 5:15, और अभी जैसा कि आसान होने वाली थी, और मैंने देखे भी जान नमाज़ वगैरह बिछा ली है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मतलब नमाज़ पढ़ूँगी मैं, और उसके बाद जो है चाय बनाऊँगी शाम की, और शाम को खाना बनाऊँगी। तो दोपहर में मैंने मतलब वो बनाई थी तुरैया।
तो वो दुनिया सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि इसमें सारा पानी पानी होता है, मतलब इतना नहीं होता कि शाम तक हो तो माशाल्लाह बन के जी थी, लेकिन दोपहर दोपहर में ही पूरी हो गई। तो अब मैं शाम के लिए बनाऊँगी खिचड़ी। तो ये देखिए लाइट इतनी ऑफ ऑन हो रही है, तो शाम को मैं बनाऊँगी खिचड़ी। तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी, थोड़ी लेट बनाऊँगी, मतलब उसकी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद चाय बनाऊँगी, चाय बनाने के बाद फिर शाम की जो है लंच की डिनर की तैयारी करूँगी। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।